नमस्कार भाई दोस्तों। एक तरफ अमेरिका है जिसने देख देख का रास्ता अपना लिया है। गहराई को देख, चढ़ाई को तेग। वो रास्ता अपना लिया जो गुरुओं का दिखाया हुआ रास्ता था ना, उस रास्ते पर अमेरिका चलने जा रहा है। एक तरफ एक देश एक विधान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान, सबको तकलीफें एक समान। कल क्या हुआ दिल्ली एयरपोर्ट के ऊपर? 14 घंटे तक लगते रहे नारे, भजन कीर्तन चलते रहे तुम्हारे। 14-14 घंटे फ्लाइट लेट। कमाल की बात नहीं है? हुआ क्या, किसी को कुछ पता ही नहीं था। लेकिन यहाँ पे एक बात बड़ी अच्छी हुई भाई। वो ये थी कि दिल्ली एयरपोर्ट टर्मिनल 1 इंडिगो फ्लाइट के यात्री पिछले 12 से 14 घंटे से ऐसे आनंद उठा रहे हैं जैसे भागलपुर और पटना के आने वाली रेलगाड़ियों में बिहारी मजदूरों को प्राप्त होता है, वही यहां पर दिल्ली एयरपोर्ट पर उठाया। एक बाबूजी बोल रहे थे, इंडिया एंड इंडिया एंड गवर्नमेंट इज कोलैप्स्ड। अब भाई इसका मतलब हमारे तो समझ में नहीं आता। इंडिया एंड गवर्नमेंट इज कोलैप्स्ड, तारीफ ही कर रहा होगा मोगली जी की। और तो क्या, हम तो इतना ही समझ सकते हैं भाई, वो तारीफ ही की होगी उसने मोगली जी की। इससे ज्यादा तो और क्या कर रहे हैं, तारीफ ही हुई होगी, है कि नहीं? दूसरी तरफ वो आ गया, पुतिन आ गया, 10 लाख मजदूर लेके जाएगा। बड़े कमाल की बात है। और देने पड़ेंगे, साइन हो गए, देने पड़ेंगे 10 लाख मजदूर। एक छोटी सी बात है भाई, इसराइल में 10,000 जवान भेजे गए थे उत्तर प्रदेश के। कहाँ है वो जवान? किसी को कुछ पता है? ये हरियाणा के 2 परिवार बर्बाद हो गए, रशिया ने युद्ध में झोंक दिया उन बच्चों को। वो 2 परिवार बर्बाद हो गए। उन बच्चों के वीडियो भी आए थे सामने। किसी ने कोई सवाल उठाया? नहीं उठाया। यहां सवाल उठाते भी नहीं है। सवाल उठा के करोगे क्या? कुछ नहीं कर पाओगे। मोगली है तो मुमकिन है। अमेरिका के नॉर्विच में अमृतधारी गुरसिख युवा सीनियर शरणजीत सिंह खालसा जी ने मेयर की कुर्सी ग्रहण करने के बाद अपने ऑफिस में खालसा निशान साहिब के साथ तेग रखा, ताकि सिख परंपरा के अनुसार निशान साहिब जी के नेतृत्व में अमेरिका के लोगों के सामने हथियार रखते हुए गुरु साहिब जी के नियम से कल्याण के कार्य हो सकते हैं। हर क्षेत्र में विजय प्रदान करें। आप ना फोटो देख सकते हो, तेग रखा, तेग वो जो चढ़ाए के लिए होता है, तेग सामने रखा है। और बिल्कुल अमेरिका ने इसको मान्यता दी है। अमेरिका ने इसको मान्यता दी है। बड़े कमाल की बात है। हमारे वालों को तो कुछ पता ही नहीं, बेचारे चिंटू हैं, चिंटू गिरी में मस्त रहते हैं ये बेचारे। इनकी चिंटू गिरी निकलेगी नहीं। एक खालसा पंथ ने ना एक विशेष घोषणा की है भाई, खालसा पंथ की तरफ से, ये जरूर सुन लेना। तुम्हारे काम का अंध भक्त हो, कहीं दोबारा गलती कर जाए तुम्हारा मोरनी मोरनी गलती करने से पहले सुन लेना। खालसा पंथ की ओर से चेतावनी। ये जो लोग गुरु महाराज के साहिबजादों को बाल बताकर उनकी बेदबी कर रहे हैं और नाटक प्रदर्शन की प्लानिंग कर स्टेज ड्रामा करने वाले हैं, वो लोग आग से नहीं ज्वालामुखी से खेल रहे हैं। जितनी जल्दी इस काम को रोक दे तो ठीक रहेंगे, वरना नतीजे बुरे होंगे। जारी करता खालसा पंथ। बहुत अच्छा किया ये। हम तो इसका शुरुआत से विरोध कर रहे थे। बालवीर बालवीर, क्या बालवीर? बाबा बाबा है वो हमारे, लेकिन इन्होंने बालवीर बना दिए। ठीक है ना? बोलते हैं ना, जकारा गजावे निहाल हो जावे। बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी, दे मन्नू भावे, सत श्री अकाल, ये नारा लगाया जाता है। अब भाई पन्नू ने एक और घोषणा कर दी, ये तो सुननी पड़ेगी आप लोगों को। पन्नू की घोषणा के बाद है ना, फिर एक रशियन की घोषणा सुनवाएंगे, वो तुम्हारे समझ से बाहर चला जाएगा। समझ से बाहर। पहले पन्नू की सुन लो, सुननी तो जरूरी है। जब तक आप सुनोगे नहीं, आपकी समझ में ही नहीं आएगा। Let's get a little bit more context here on restarting trade talks with India, what it means. Gurpatwan Singh Venom is my guest. He's a lawyer, general counsel for the group Sikh for Justice, of course, which has called out the Indian government on a number of issues. Thanks for taking the time for us here on CTV News. Thank you, Todd, and thank you for me having on this very pressing issue. Yeah, what do you think about restarting trade talks? And obviously, in the background here, Mr. Ghanem, are all the allegations of Indian interference in Canadian affairs. Yes, if I have to sum up, because that's what we, the lawyers, do that, we concluded first. I think the PM Carney government has effectively surrendered the sovereignty of Canada to Modi's India regime, which, as per their own intelligence agencies, is responsible for orchestrating the assassination of Shahid Hardeep Singh Nijjar, ongoing assassination plots and the extortions, and the Indian consulates being used as the intelligence and spy network hub. And what I want to add is
that with PM Carney government in minority, neither do they have a mandate or parliament strength to move forward with any trade agreement with India. So you think this is the wrong move for the Canadian government, that they should be continuing to push India over what happened to Mr. Nijar and others? It's a simple thing, Todd. When the orders to assassinate comes from the Prime Minister office of Modi, and when he takes credit for assassinating and killing the designated terrorists, as they call it, in Indian Parliament, how would you move forward with that regime? What kind of a trade partnership you have, unless it's very unfortunate that I'm saying it on the national TV, that Prime Minister Carney is acting more like a bank teller who just wants to count the currency at the cost of the surrendering Canada's sovereignty, surrendering the safety and security of Canadians. So he wants to cover this up under a trade deal and then trying to act and tell the Canadians that I am doing a favor to Canada by boosting the trade relationship with India. If he is so smart and if he is so skillful, why wouldn't he have a trade deal with the world's largest democracy, where they have $800 billion of trade with President Trump? So what skills does he need to have a trade agreement with US? But he is willing to have a trade agreement with a regime which is becoming an authoritarian. अंधभक्तों को तो समझ में आया नहीं होगा, लेकिन अंधभक्तों तुम्हारा एक बात जरूर समझ में आ जाएगी, थोड़ा ध्यान से सुनना। पहले 10,000 बच्चों को बेचा, तुमने चू नहीं की, क्योंकि सरकारी प्रॉपर्टी सारी बेच चुके थे, बेचने के लिए कुछ बचा नहीं था। 200-200 करोड़ के ऑफिस बनाने हैं, कुछ तो बेचना पड़ेगा। अगर पार्किंग बनानी है तो मंदिर तो तोड़ने पड़ेंगे। किसी ने चू नहीं की। अब 10 लाख को बेच देगा, ये बेच देगा 10 लाख को। भान मंडिया और उसके दलाल चिल्ला रहे, देखो 10 लाख वैकेंसियां लेके आया है पुतिन, 10 लाख मजदूर लेने आया है, बलि के बकरे लेने आया है। जो वहां पर जाके है ना, उनके परिवार वालों से पूछना फिर क्या होगा, उनके परिवारों की तरफ देखना। अगली बार 10 करोड़ दे देगा, तब भी चू नहीं करोगे तुम, क्योंकि तुम मानसिक गुलाम हो चुके हो। और इस गुलामी को स्वीकार करो इस गुलामी को। और मेरे को लग रहा है जैसे 10,000 यूपी से गए थे ना, ये 10 लाख भी यूपी से ही जाएंगे। यूपी के युवाओं का, बच्चों का भविष्य अंधकार में हो गया। हो सकता है बार बिहार वालों को भेज दे, उनको इतना बड़ा चढ़ा के दिखा जाएगा, देखो तुम्हारे को विदेश में नौकरी मिलेगी, रशिया में नौकरी मिलेगी। लोगों को मिलती नहीं, रशिया ने वीजा दे दिया, ये दे दिया। बलि के बकरे लेके जा रहा है वो। समझो इस चीज को, कितने घरों को बर्बाद करोगे। खुद का घर तो आबाद कर नहीं सके, दूसरों का तो आबाद रहने दो, उनके बच्चों को क्यों बलि का बकरा बना रहे हो। लेकिन यहां पर भान मंडिया और इसके दलालों में हिम्मत ही नहीं ये सवाल पूछ सके। ये सवाल पूछने की हिम्मत नहीं है। पूछेगा कौन फिर सवाल? अगर कोई सवाल कर दे, वो आतंकवादी, देशद्रोही, खालिस्तानी, हक सच की बात कर दे तो है ना बड़ी समस्या। लेकिन देख तेग का सिद्धांत अपना दिया अमेरिका ने। तुम्हारे को यहाँ पे क्या मजदूर बेचा जा रहा है तुम्हारे को। चलो अंधभक्त, कहीं तो तुम काम आओगे। अंधभक्त ही जाएंगे, जो पढ़ा लिखा समझदार होगा वो तो जाएगा नहीं, उसको पता वहां पे जाके क्या होगा। वहां पे जाके बस बलि का बकरा ही बनना है, ये सबको पता है। लेकिन पता नहीं क्यों लोगों की आंखें नहीं खुल पा रही, कब खुलेंगी। चलो खालसा राज तो आएगा। आप लोगों की क्या राय है? आपने राय रखना, आपका अंचार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।